प्रदीप भाटी जी, INDIA गठबंधन को अगर सबसे ज्यादा अब कहीं से उम्मीदें थी तो वो बिहार से थी, क्योंकि सुशासन बाबू की याददाश्त को लेकर के सवाल उठाए जा रहे थे। ये समझा जा रहा था कि अब उनको भारतीय जनता पार्टी NDA की तरफ से रिपीट नहीं किया जाएगा, तो हो सकता है कि अब क्योंकि वहां पर RJD की साख अच्छी है, सबसे ज्यादा सीटों वाली अब भी वो पार्टी बनी हुई है, तो वहां पर सबसे ज्यादा उम्मीद अब विपक्ष को थी, INDIA गठबंधन को थी। कितना बड़ा सेटबैक, कितना बड़ा डेंट तेज प्रताप यादव की इश्किया से मिलने वाला है बिहार में आपके नजरिए से? धनराज अनुराग जी, देखिए मुझे नहीं लगता ये कोई इशू है परिवार। अरे दो जिंदगियों का सवाल है, दो औरतों की जिंदगियों का सवाल है। आप इसे कोई इशू नहीं बता रहे। ये समाजवादी पार्टी इस तरह के बयान क्यों दे देती कभी? बताइए। ये नेशनल मीडिया में नेशनल इशू नहीं है अनुराग जी। ये जरूर दो परिवारों का मुद्दा हो सकता है, उनकी अपनी राय हो सकती है उसमें, जो भी कोर्ट में, क्योंकि सब जुडिस है मैटर। ये दो बड़े राजनीतिक परिवारों का मामला है, ये सिर्फ दो परिवारों का मत कहिए अनुराग जी। देखिए, किसी भी पिता के लिए बड़ा कठिन फैसला होता है कि अपने पुत्रों को बाहर कर देना, अपनी चाहे पार्टी से भी बाहर करना हो, ये एक बड़ा फैसला होता है। लेकिन जहां अंदर थे कब, ये बताइए, तेज प्रताप अंदर थे कब? नहीं, अंदर थे बाहर थे, ये तो आप मेरे से बेहतर जानते होंगे। लेकिन सामाजिक न्याय की लड़ाई में अगर ऐसे कठोर फैसले भी लेने पड़े तो मुझे लगता है कि ये दमखम किसी में है तो माननीय लालू जी के अंदर है। अभी बात कर रहे थे जफर भाई की, ये घोटाला है, धुलाई है। मैं नाम नहीं लेना चाहता, देश के सबसे बड़े नेता से लेके मैं कैबिनेट के मिनिस्टर्स गिना दूंगा कि इनके परिवारों में क्या चल रहा है। जिनके परिवार नहीं होते, दूसरे परिवारों में ताक झांक जो करने की आदत ये भारतीय जनता पार्टी की और इनके पैतृक संगठन की है, उससे इनको दूर होना चाहिए और ये समझना चाहिए कि देश के मुद्दे क्या हैं और बिहार के मुद्दे क्या हैं। बिहार जहां त्रस्त है और हर दवाई से लेके, रोजगार से लेके, पढ़ाई से लेके, सारे इतने सारे मुद्दे हैं जिनको आपकी सलाह बहुत सही है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी केवल किसी परिवार के अंदर नहीं झांक रही, बल्कि ये मामला बिहार के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री से जुड़ा हुआ है। आप इस बात को समझिए। देखिए, मुद्दे तो मैं ऐसे, अनुराग भाई, मैं नाम लेना नहीं चाहता, क्योंकि ये व्यक्तिगत चीज डिबेट में करना नहीं चाहता हूं, ना मैं करता हूं। वरना तो मैं आपको व्यक्तिगत गिना दूंगा, कैबिनेट से लेके टॉप मिनिस्टर्स तक, कि उनके व्यक्तिगत उसमें क्या चल रहा है। मैं ये भी नहीं पूछूंगा कि जफर भाई के परिवार में क्या चल रहा है, या जितने लोग जो दूसरे परिवार में ताक झांक कर रहे हैं उनके परिवारों में क्या चल रहा है। और सुनिए, पोस्ट करेंगे तो फिर हम उनके ऊपर भी परिवार तो देश के बड़े-बड़े, आपने खुद देखिए, अगर आप मेरे से, मैं वही कह रहा हूं कि देश के बड़े-बड़े लोग आज जो सत्ता पे आसीन है, उनके नाम तक आप उनके परिवारों में क्या चल रहा है, या उसका वो बहस का मुद्दा नहीं होता है, वो व्यक्तिगत मुद्दा है। हम वो नहीं पूछना चाहते उनके परिवार में क्या चल रहा है। हम आज लड़ाई लड़ते हैं तो हम ये कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी जवाब दे कि देश के मुद्दों पे उन्होंने क्या किया। दूसरी बात, उन्होंने भविष्यवाणी भी कर रहे हैं जफर भाई, मुझे तो लगा फाइनेंस के बंदे हैं, उन्होंने भविष्यवाणी कर दी कि इसके बाद ये वापस भी आ जाएंगे। अरे सब कुछ आप ही लिख रहे हैं, पटकथा आपने ही लिख दी है। जैसे किसी के पर्सनल मुद्दे पे इस तरह का ठिठोरापन करना, इस तरह का हास्यात्मक बात करनी अच्छी नहीं लगती है किसी को। आपको किसी के राजनीतिक जीवन में भी व्यक्तिगत रेस्पेक्ट रखनी पड़ती है कि आप इस तरह की बातें ना करें। तो मुझे ऐसा लगता है जहां सत्ता पक्ष के पास, बिहार में सत्ता पक्ष के पास कोई मुद्दे नहीं है, उसे मालूम है कि वो बुरी तरह हारने जा रहा है, तो कहीं ना कहीं एक छोटी सी आस उन्हें नजर आई इसमें, इसलिए उसको तूल दे रहे हैं, मुद्दा बना रहे हैं। ये मुद्दा है भी नहीं। और बिहार की जनता के लिए भी उनके बच्चों का भविष्य मुद्दा है। वो मुद्दा ये नहीं है कि तेज प्रताप जी के जीवन में क्या व्यक्तिगत चल रहा है। ये बड़े मुद्दे हैं जो उनके बच्चों से जुड़े हुए मुद्दे हैं, उन पे आगे बहस करें, उन पे उनके भविष्य की बात करें। 21 साल 25 साल लगभग हो चुके हैं बिहार में सुशासन बाबू को, क्या करके दिया उन्होंने, उस पे बात करें, उस मुद्दों पे बहस करके चुनाव जीत के दिखाए ना। ये किसी की व्यक्तिगत जीवन में घुस के और आप चुनाव को उसकी पटकथा लिखना कोशिश करें तो वो गलत होगा, वो किसी तरह से सम्मानित नहीं होगा। और ये जो भी ये सचेतता सभी के साथ में, सभी पार्टियों के बीच में पहले भी रही है और ये उम्मीद है कि आगे भी रहेगी। ठीक है, मैं राम कृपाल जी का रुख करूं, उससे पहले जफर इस्लाम का एक काउंटर ले लेता हूं। जफर इस्लाम बोलना भी चाह रहे हैं, बोलिए। मैं तो सिर्फ इतना ही कह रहा हूँ, ये इतना देर से जो दलील दे रहे हैं और लालू यादव जी के बारे में बात कर रहे हैं, भाई एक्स पर, ट्विटर हैंडल पे कोई अगर डालता है कुछ तो ये सार्वजनिक करने के लिए डालता है, पब्लिक के लिए डालता है, या फिर ये मुद्दा जो है परिवार के लिए है। अगर ये पारिवारिक मुद्दा होता तो इसको एक्स पे डालने की क्या जरूरत थी? व्हाट्सएप पे डालते, फैमिली व्हाट्सएप ग्रुप पे। इतना बड़ा पॉलिटिशियन नहीं, इतना बड़ा पॉलिटिशियन जिसके बारे में आप इतनी दुहाई दे रहे हैं, तो उसको एक्स पे डालने की क्या जरूरत थी?
छोटा सा जवाब दे। ऐसा दुनिया बेवकूफ तो नहीं है ना, जितना बेवकूफी वाली आप बात कर रहे हो उतना दुनिया बेवकूफ नहीं है। बिहार की जनता समझ रही है कि अन्याय हुआ है महिलाओं के साथ, जिसकी चर्चा ये करते हैं उन्होंने उसको ही जो मान सम्मान देना चाहिए तो नहीं दिया है, और आज जो है बच्चा कुछ और कर रहा है तो उनके पास कहने के लिए कुछ नहीं, बात उठेगी तो पहले ही इसको ऐसा कुछ कर दो ताकि हम इलेक्शन तक बच जाए। अरे भाई, उनका प्यार मालूम है, अगर उनको करना होता तो ये पहले कर देते। उस बच्ची की जिंदगी खराब नहीं करते। वहां की महिलाएं जितनी बिहार की पूछेंगी तो जरूर कि क्यों आखिर एक बच्ची का जिंदगी बर्बाद किया आपने, इसका जवाब दीजिए। आप दूसरे के परिवार में ढूंढ रहे हैं। अरे भाई, वो पर्सनल बात होती है, सुनिए, व्यक्तिगत नहीं, पर्सनल सवाल पर्सनल होता उस वक्त जब ये अपने परिवार ग्रुप में डालते और वहां से लीक होता तो आप बोलते पर्सनल चीज कोई बात कर रहे हैं। ये पर्सनली डाला है दुनिया को जग जाहिर करने के लिए। आप बोल लीजिए। पहली बात तो मैं किसी पे व्यक्तिगत ये नहीं करूँगा कौन किसने क्या मूर्खतापूर्ण बात करी, ये जफर भाई पे छोड़ देता हूँ, वो क्या किसके लिए क्या शब्द इस्तेमाल करना चाहते हैं। पहली बात, अगर गलती तेज प्रताप जी ने नहीं करी होती तो उन्होंने ही एक्स पे पहले डाला। तो जब ये मैसेज पूरे जगह चला गया, कार्यकर्ताओं में चला गया और सभी लोगों में चला गया, तो कहीं ना कहीं ये जिम्मेदारी बनती थी माननीय लालू जी की कि उस बात को सफाई दे और उस बात को एंड करें। तो ये इस तरह अगर गलती नहीं हुई होती उनसे तो ये मामला शायद बाहर जाता भी नहीं और जाना भी नहीं चाहिए था, और ये गलती लगी लालू जी को तो उन्होंने ये मुझे ऐसा लग रहा है प्रदीप भाटिया, तो मुझे लगता है कि वो आप ये उस बोलने बात वाले को, हैं कि लड़के हैं, लड़कों से गलती हो जाती है। देखिए लड़कों से गलती तो मैं आजकल हाईवे से लेके और गोंडा वाले से लेके और वहाँ रसाडा के चेयरमैन से लेके सारी गलतियां मैं देख रहा हूं। मैं वो कहना नहीं चाहता कि ओछी तरह की हरकतें भारतीय जनता पार्टी के चेयरमैन, नेता, जिला अध्यक्ष उत्तर प्रदेश से लेके बिहार से लेके मध्य प्रदेश से लेके कर रहे हैं। ऐसी ओछी बातों में ये हल्कापन लाने से कहीं ना कोई इससे देश का भला नहीं होने वाला अनुराग भाई। और ऐसी बातें करके आप सिर्फ किसी गणमान्य व्यक्ति का अपमान कर रहे हैं। अच्छा ठीक है।